তিনি লেম্বুছড়া বাগবাড়িनि राजर्षि कलेज of हाइजाक एक्चुअली उनो जों ससियेल मिडियायाव सिंसिनुको दिनै आं प्रेक्टिकली बंगरो कायसा शर्ट टार्म कोर्स नि ओपनिंग सेरेमनियाव फायमानि ओ जागायाव जों नुखा 70-80% स्टुडेन्ट्स नो चिनि बरक बेलेखिनो खासरांगो जे बरक ओ जागायाव बीएससी बीए आउन लगी दाबो स्किल शर्ट टार्म कोर्स नि स्किल बो जाने बरक न आमफ्राय एनि बरवाय मालाय फेमिलि लागै बेलायखिना तंथका जे चिनि बरक गाहामकै बरलै दङ राजर्षि कलेजाव फाइनान्शियलो जों गैमाननाय जे जागानि बीएससी बीए कलेजा सिंनि डिपार्टमेन्टआवबो स्किलावबो तेबो इम्पोर्टेन्स रिवेयाफा बेसिगानि सालो सामु खालायनाय वहायखे सिंनि प्रग्रामाव सालायखा फाइनान्शियलो जों तेबो स्किलो इम्पोर्टेन्ट रिवेयाखै सिनि सामु जों खालायनाय सर कलेज खुलंगान बेफोर खुलंगाना ते और बसु स्टुडेन्ट कलेज 2020 कलेज खुलबो किन्तु बेसिरभाग बरनो साइमेया कलेज नि पेपार ओमफ्राय सिंजत लुखरावबो सानाय कलेजाव फरायमानो बीएससी बीए खालायमानो ते स्किलावबो जों जाबाते जुदियै स्किलनि प्रग्रामबो खालायजानाय हामबाय from Tibrasana may speak Kogorok Kogorok Sumani Akisala Bangla কতজন পারে না যারা কগরক পারে তারাও বাংলা পারে নো প্রবলেম some of the students from outside also I think actually this Rajarsi College we have seen in social media and TV but today I have seen practically I think it's very nice college and the atmosphere of this college also very good. In Delhi, Pune, Maharashtra, and other states, when we visited in that area, so much pollution is there. But in Tripura, especially in this college, 100%, 99% pollution free. So सांस लेना बहुत अच्छा लगता है. जहाँ पे pollution होता है सांस लेना भी problem हो जाता है. So this is very, I think, lucky. तो कि जरा और राजर्षि कॉलेजों पर ही तो नहीं रख और जब वो तो BSc BA especially BSc of chemistry physics maths geology botany human psychology geography they astronomy political science philosophy education Kokborok English and sociology or subject of very important. Chini Tibrasani Bishingo BSc जों खूब कम नोटुगी मानो. जे students rock science of polio 11-12 science 11-12 भी पढ़े गए ना बेसिक engineer doctor BSc graduate is very less among our ST. So I'm very happy today. We have seen Tipras also doing BSc. जों BSc students रुतुगुई खूब कम नमानो जों गोबां स्कुल रबो फोरोंनानै थाखाय BSc students माया गोबां हस्टेल त्रिपुराव 100 नि ऊपर हस्टेल दं. In every hostel we need BSc graduate teacher. तांगै
BSc graduate teacher प्रत्येक hostel नो teach खाने निबागै बरनो 7,000 हाइके रांगले जागो किसिंग चिनी locality वो ST hostel से तो hostel means ST hostel हो ST hostel हो जों BSc pass चिनी graduate नामो किंतु चिनी दिपासा area हो जों BSc pass माने graduate मान्या अब निबागै जे स्कूल नि टीचर बरकाइनो आ हस्टेलाव फोरोंजागै दं किन्तु आबो जों आलादा जेकुनु कैसा अनएम्प्लॉयड खरसा ग्रेजुएट बीएससी नो जों आजरे एंगेज खालायनांगौ बे दिनै राजर्षि कलेजाव फाय नरकाय मालाय नरकनुगै बेलेके खाव दंथबो जे नरकबो बीएससी खालाय दङ आबनि लोगोगे आर्ट्स खायने रगो आहामनो जे अजाबो इंग्लिश मीडियम जों फरायनानै सुजुग मान दिनै नंनि who are faculties there, I think they are also doing very good, and our principal also very good. I know him personally, but he doesn't know to me, because when I was in law college in the MBB nearby BBMC University or MBB college, that time law college was there. That time I have seen the sir always go through bypass in our college for going BBMC. He may not know me, but I know him. जब छोटा था मतलब हम लोग भी जब कॉलेज में पढ़ता था तब सर को देखता था कि सर भी प्रोफेसर है मुझे पता है लेकिन कौन सा सब्जेक्ट का वो पता नहीं था तो आज यहाँ में मिलके बहुत अच्छा लगा कि सर के साथ मिला एटलीस्ट और डायरेक्टर साहब तो है ही हम लोग के बीच हम लोग के लिए बालाजी सोचता है उस दिन मेरे घर में भी गया तो रिक्वेस्ट किया आपके साथ मिलने के लिए मतलब जितने जैसे भी हो शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए भी हो या फिर कॉलेज का कुछ भी प्रोग्राम के लिए हो फिर भी बुलाया ना पहली बार आप लोग मुझे बुलाया है I am very glad to hear today in this wonderful program. This is not a enjoying program. This is a introduction program. Today I have seen with you. I want to talk with you also after giving lecture also. What I say, I am very happy. Remember what our Solanki said. Skill. Skill is very most important subject nowadays. In this world, without skill, हम लोग कुछ नहीं कर सकते. जिसको स्किल आता है, उसी ने सबसे ऊपर जाता है. मतलब जितने भी कोर्स हो या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हो, वो स्किल के ऊपर ही डिपेंड करता है. उस दिन आप लोग श्रेया घोषाल की प्रोग्राम में कौन गया? भैया कोई बात नहीं, आप लोग कॉलेज में पढ़ता है, मैच्योर्ड है, यू आर नॉट ए स्मॉल लेडीज एंड जेंटलमैन. उस दिन हम लोग श्रेया घोषाल की प्रोग्राम में गया, सभी गया, मुझे पता है. क्यों गया? क्योंकि श्रेया घोषाल को देखना है. क्या है श्रेया घोषाल? सिंगर है, बॉलीवुड का सिंगर है. क्या है उसके पास? स्किल कला है उसका. स्किल है, उसको गाना आता है. इसीलिए सभी क्राउड, इतना क्राउड था, 50-60,000 पीपल था, इतना रात में भी, इतने ठंड में भी, क्योंकि श्रेया घोषाल के पास स्किल था और स्किल है. सचिन तेंदुलकर क्या है उसके पास? क्या है? उन्होंने आईआईटी क्या है? क्या आईएएस पास किया हुआ है? क्या नहीं, उसके पास स्किल है. उस दिन मैंने एक स्किल का प्रोग्राम के लिए हमारा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम में गए. वहां में हम लोग मणिशंकर अय्यर, पता है आपको? मणिशंकर मुरार सिंह पता है?
उसको बुलाया हम लोगों ने। क्यों बुलाया? क्योंकि त्रिपुरा का नंबर 1 क्रिकेटर है वो अभी, उसके पास भी स्किल है। ये शॉर्ट टर्म स्किल आप लोगों को अभी यहाँ पे करवाने जा रहे हैं अथॉरिटी। ये बहुत ही अच्छा है कि आप लोगों का फ्यूचर के बारे में ही ये सोच के ये स्टेप लिया गया है, मुझे पता है। और मुझे विश्वास है आप लोग सीरियसली अगर वो स्किल को करेगा ना, तो आप लोग भी श्रेया घोषाल, सचिन तेंदुलकर, श्रोविद वर्मा और बाकी सारा बहुत सारा है, सभी स्किल के लिए ऐसा हो रहा है। तो हम लोग भी अभी स्किल में इम्पोर्टेंट दे रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, कोशिश जारी है त्रिपुरा में स्किल यूनिवर्सिटी करने के लिए। हम लोग ऑलरेडी स्टेप ले चुका है। शायद नेक्स्ट 2025 में वो स्किल यूनिवर्सिटी के काम शुरू हो जाएगा। स्किल यूनिवर्सिटी करने से त्रिपुरा में जितना भी यहाँ का यंग लोगों है, यंग लोगों को वो हमें चांस मिलेगा। और जिसको स्किल आता है उसके लिए कहीं में भी चिंता करने का कोई जरूरत ही नहीं। Especially with the people of Tripura always thinking about the government job. क्या है गवर्नमेंट जॉब में? गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट की बात सुनो, गवर्नमेंट की काम करो, आपका कोई फ्रीडम ही नहीं है। अगर आपको स्किल आता है तो आप खुद का मालिक है, आपको क्या करना है। इसीलिए स्किल को हम लोग इम्पोर्टेंस दे रहा है कि यहाँ में अभी जो एग्रो बेस्ड स्किल शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए हमें शुरू करने जा रहे हैं राजर्षि कॉलेज में। आप लोग जिसको इंटरेस्ट है पर्सनली, जिसको इंटरेस्ट नहीं है मत करो, जिसको इंटरेस्ट है वही करो, तो सक्सेस जरूर होगा। त्रिपुरा में एग्रो बेस्ड जो स्किल है उसमें बहुत सारा आता है, जैसे कि मशरूम करो या फिर कोई एग्री बेस्ड कर सकता है। एग्री बेस्ड स्किल करने से आप त्रिपुरा का जो मिट्टी है, त्रिपुरा का मिट्टी में जो भी लगाए आप कुछ भी, वो अच्छी तरह उगता है। तो फर्टाइल लैंड में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारा यहाँ का त्रिपुरा का जो इंटरेस्टेड लोग है, यहाँ में आप वो रास्ते में ही आपका आम का गार्डन, मैंगो गार्डन आप लोगों को पता है। वो आम मैंगो गार्डन का मालिक को ईयरली इनकम कितना होता है आप लोगों को पता है? नहीं पता। उसका गंगा छरामी भी है, यहाँ में भी है। दो गार्डन मिला के ईयरली नॉट लेस देन 50 lakhs, नॉट लेस देन 50 lakhs ईयरली मिनिमम। तो एक ग्रुप बेस भी बहुत अच्छा स्किल है, उसमें आप लोग सीखो। पढ़ाई के साथ साथ हम लोग स्किल को भी इसलिए इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जो स्पेशली यहाँ पे बीएससी कर रहे हैं उन लोगों को तो और भी पता होना चाहिए कि हम लोग एग्रो बेस ये स्किल शॉर्ट टर्म कोर्स ट्रेनिंग करने से क्या क्या सुविधा हो सकता है, वो आप लोग को और भी पता होना चाहिए। यहाँ में 200 अबव स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहा है। 20 टीचिंग फैकल्टीज है। कॉलेज
लाइफ में कॉलेज में पढ़ना चाहिए। अभी आप लोग कॉलेज में हैं, एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय करने के लिए ही है, लेकिन अपना फ्यूचर के बारे में भी कुछ जगह रखो यहाँ में और यहाँ में, तो सक्सेस जरूर होगा। तो आप में से जो TCS हो सकता है, TPS हो सकता है, बहुत सारा ऑफिसर बन सकता है, कॉलेज का प्रोफेसर बन सकता है, लेकिन ये सब खुद का ऊपर डिपेंड करता है मुझे क्या करना चाहिए। मैंने भी पहले कभी नहीं सोचा था कि पॉलिटिक्स में आऊं। मेरा एम था मैं भी जुडिशियल ऑफिसर बनने का, लेकिन 2-3 बार बैठा हूँ जुडिशियल ऑफिसर के लिए, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों सक्सेस नहीं हो पाया? क्योंकि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस भी उतना नहीं था और पढ़ाई भी कम करता था। तो पढ़ाई कम करने से नहीं चलेगा। पढ़ाई जो भी आज सक्सेसफुल इंसान है, चाहे त्रिपुरा में जितना भी IAS ऑफिसर हो, IPS ऑफिसर हो, TCS या TPS हो, या फिर कोई डॉक्टर PG करके न्यूरो सर्जन हो, कोई PhD करके नेट क्वालिफाई करके NIT या फिर जो भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो, वो लोग ऐसे ही नहीं बना। वो लोग भी पढ़ाई किया, अपने आप को फोकस किया, अपने आप पर कॉन्फिडेंट रखा, इसीलिए वो लोग भी सक्सेस पोजीशन में है। मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिमना में लास्ट TCS में भी एक सक्सेस हुआ, क्रैक करके अभी वो डेप्यूटी कलेक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेट है। और लास्ट टाइम इस बार भी मेरा सिमना का एक है टूहिंदर वर्मा बोल के, वो भी TCS मिला इस बार। तो वो लोग क्यों मिलता है? क्योंकि वो लोग कोशिश करता है, पढ़ाई करता है। जिंदगी में एंजॉय तो करना चाहिए, फिर भी अपनी लाइफ के बारे में भी, फ्यूचर के लिए भी सोचना पड़ता है। तो आप लोग भी सोचो, बड़ा सपना सोचो। कोई भी अगर बड़ा सपना सोचेगा तो सक्सेस भी बड़ा ही होगा। अगर सपना छोटा सोचेगा तो सक्सेस भी छोटा ही रहेगा। इसीलिए आप लोगों को मेरा अपील है कि आप लोग अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए, और जो ऐसा नहीं है कि सभी पढ़ाई में सक्सेस होना है। पढ़ाई के सिवा भी बहुत सारा सक्सेसफुल का जगह है, वो है स्किल। तो आप लोग ये स्किल को इम्पोर्टेंस दीजिए। स्किल में बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ में सर लोग तो यही पढ़ाने वाला और बैर पकड़ का जो स्किल का चलाता है पुणे में, आप लोग को पुणे में भी ले जाएगा। पुणे में भी आप लोग का स्किल करवाएगा, अच्छी तरह करवाएगा। तो हमारा सोलंकी जी ने बोला कि जो इंग्लिश नहीं पता, हिंदी पता होने से ही चलेगा, वो ठीक है, 100% ठीक है। लेकिन हम लोग ये भी सोचना चाहिए कि लैंग्वेज भी एक स्किल है। मैं स्किल डेवलपमेंट की तरफ से एक प्रपोजल दे के रखा हूँ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम लोग लैंग्वेज में भी स्किल का प्रोग्राम खोलेंगे, जैसे कि जापानीज हो, चाइनीज हो, रशियन हो, उस लैंग्वेज में हम लोग टीचिंग करेंगे कि स्किल जो इंटरेस्ट है स्किल में, वो लैंग्वेज स्किल हम लोग ट्रांसलेट करके स्टूडेंट लोग को एजुकेटेड करेगा कि सभी वर्ल्ड का लैंग्वेज को पता होना चाहिए। हम लोग अभी नर्सिंग करवा के फॉरेन में भेजने के लिए भी कोशिश जारी है। इसीलिए ये सब लैंग्वेज को भी हम लोग इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। इंडिया में जो नर्सेस सैलरी 80,000 1 लाख ऐसा मिलता है, लेकिन वो अब्रॉड में जाके कम से कम 2.5 लाख ऐसा मिलेगा। तो उसी में भी हम लोग का फोकस जारी है, उसमें भी हम लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं।
सो आप लोग को देख के पता चलता है आप लोग भी सीरियस है पढ़ाई में और अपनी जिंदगी में आप लोग सीरियस रहिए और फ्यूचर में आप लोग भी सभी सक्सेसफुल इंसान बने, वो हम पर्सनली चाहते हैं। एंड आज यहाँ में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। I am very thankful director sir to invite me here, and I feel I am lucky and I am very grateful to meet with you all. Thank you very much.